जब हम अपने पिता पर प्रेम न्यौछावर करते हैं तो हमारे पिता के रूप में हमारे भगवान आते हैं। जब हमारी माँ पर हम अपना प्रेम न्यौछावर करते हैं तो हमारी माँ के रूप में भगवान आते हैं। तुलसीदास जी ने आरंभ करते हुए श्री रामचरितमानस जी में तीसरी या चौथी दोहे के बाद लिखा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सबको सिय राम, भगवान सबके अंदर है, कण कण में है। प्रेम की आवश्यकता है। कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक मैया वृंदावन गई, वहां से भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति खरीद के ले आती है। इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि डॉक्टर साहब जब वहां पे अपना स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो वहां पे धड़कन सुनाई देती है। ये प्रेम की परिणति थी कि भगवान उस मूर्ति में आ गए। उसी प्रेम की परिणति थी कि मीरा जी मंदिर में गईं और भगवान की मूर्ति में समा गई। वही प्रेम था। महाराणा के वंश की वधू थी मीरा जी। वो प्रेम जब एक स्तर तक उठा तो ये प्रेम ऐसा उठा कि महाराणा की किलेबंदी भी नहीं घेर सकी। वो किले से निकले, वृंदावन गई, वहां से द्वारिकाधीश गई और अपनी पूरी जीवन लीला भगवान श्री कृष्ण के आसपास व्यतीत करते हुए कृष्ण में समा गई। आज कोई कहे कि हम पत्थर की मूर्ति में किसी को समाते देखे हैं तो सामने वाला कहेगा पगला गया है, लेकिन ये प्रमाण है। कबीर दास जी का शव नहीं मिला, वो भी प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो भगवान, अच्छा भगवान क्या कर सकते हैं, किस रूप में आएंगे, ये हम कह नहीं सकते हैं। हमारा प्रेम जहां होगा भगवान उसी रूप में आएंगे। लेकिन मैं एक और बात के लिए सावधान कर दूं, प्रेम का मतलब वासना की सिद्धि नहीं है। प्रेम की व्याख्या अलग है। उस विषय को स्पर्श इसलिए नहीं करेंगे कि आज का प्रसंग लंबा है, समय कम है, फिर कभी बैठेंगे तो इस पर बात की जाएगी। जब प्रेम ठाकुर से होता है तो हमारे ड्राइवर भी बन जाते हैं। अर्जुन के रथ के बने थे। जब महाभारत का युद्ध हो गया उसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज से सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ किए। और आप लोग जानते हैं कि यज्ञ कितना बड़ा होता है। उसमें अलग अलग काम सबको सौंपा जाता है कि भैया आपको घी की व्यवस्था देखनी है, आपको पंडाल की व्यवस्था देखनी है, आपको ये व्यवस्था, ये सब अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। आपको पता है इस राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा कार्य अपने हाथ में लिया था? आपको जान के आश्चर्य होगा कि जूठा पत्तल उठाने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। कह के लिया था कि ये काम हम करेंगे। ये केवल और केवल पांडवों का प्रेम था। भगवान यानी तुलसीदास जी कहते हैं रोम रोम प्रतिला गई, पुनः कोट करते हैं रोम रोम प्रतिला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके पलक विलास से सृष्टि में घटनाएं होती हैं, वो भगवान राजसूय यज्ञ में अर्जुन के यहाँ, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ जूठा पत्तल उठा रहे हैं। क्यों? प्रेम के कारण। दुर्योधन के यहाँ पकवान छोड़ के विदुर जी के यहाँ साग खाने गए। क्यों? प्रेम के कारण। ये प्रेम बड़ा विचित्र है। और जो भगवान है, जो परम सत्ता है, वो एक वृक्ष भी है, वो उसके पत्ते भी हैं।
और उस पत्ते के अंदर जो जीवन है वो भी वही है जो इतना विराट स्वरूप में है। हम जिस प्रतिमूर्ति को हम चाहते हैं, जहां अपना प्रेम लगाते हैं, वहीं वो हमको मिल जाते हैं। एक और प्रसंग है, उधर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर भावुकता आ जाती है। हमें भी भगवान मिले हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हमें भी भगवान मिले हैं। और हमने भगवान के तो ऐसे ऐसे स्वरूप देखे हैं कि जब लगता था कि अब सब कुछ खत्म है, उसी क्षण एक अवलंब मिलता था। अभी पिछले 3-4 सालों में ऐसे बहुत से क्षण आए हैं और हर क्षण पे हमने भगवान का वो सामर्थ्य महसूस किया है। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि सगुण और अगुण में कोई अंतर नहीं है। भगवान को प्रेम से जिस स्वरूप में पुकारा जाएगा वो उसी स्वरूप में अवतीर्ण होंगे। अब समझाते हैं कि अगुण और सगुण, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है कि जैसे पानी है, जल है, जब तापमान कम हो जाता है तो बर्फ हो जाता है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसमें से जल खत्म हो गया, क्योंकि वो जल का एक अन्य स्वरूप है। जब उसे बहुत गर्म कर देते तो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि जल खत्म हो गया, वो भाप जो है वो जल का अन्य स्वरूप है। ऐसे ही भगवान सगुण होते हैं तो बर्फ की तरह होते हैं, और निर्गुण होते हैं तो भाप और जल की तरह होते हैं। बाबा बोलते हैं आगे, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, मोहिता मोह निसावलेशा, मोहिता मोह निसावलेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश हो पुराना, परमानंद परेश पुराना। बाबा भोलेनाथ भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान कैसे हैं। जिनका आदि नहीं है, जिनका अंत भी नहीं है, जो आनंद से रहित है फिर भी सकल रस भोगी है। यानी जिनका मुख नहीं है लेकिन फिर भी सारे रसों का पान करते हैं, उनका आस्वादन कर सकते हैं। जो बिना पैर के हैं लेकिन फिर भी चल सकते हैं। सावधान होके सुनिए, थोड़ा गूढ़ बात है, सुनिए। बच्चों बैठो, बैठ जाओ, सुनो ध्यान से। अभी हम लोग चलेंगे राम जन्म के उत्सव की ओर, तो खूब आनंद करेंगे। थोड़ी देर सुनो। राम कौन है कि जो बिना पैर के हैं, अब उनका स्वरूप आप बनाइए अपने अंतर मन में। बिना पैर के हैं फिर भी चल सकते हैं। जो बिना कर के यानी हाथ के हैं फिर भी नाना प्रकार के कर्म करते हैं। जो मुख से रहित हैं फिर भी सभी तरह के रसों का भोग करते हैं। जो वाणी से रहित हैं लेकिन फिर भी योग्य वक्ता है। सोचिए उनका स्वरूप क्या है। ये विश्व स्वरूप है। इसी प्रकार भगवान की अलौकिक करनी है। उनके संबंध में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो इतने ही हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं
कि कोयल कूक रही है तो ये भगवान के स्वर हैं। केवल इतना ही है, ऐसा नहीं है। कौवा बोल रहा है वो भी भगवान का ही स्वर है। गधा बोल रहा है वो भी भगवान का ही स्वर है। वो विश्व स्वरूप है। और इस भगवान के जो अनेक नाम हैं, इन नामों में राम नाम, ये तो बड़ा प्रताप है इसका। आइए कथा को तेजी से आगे लेके चलें। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये राम नाम, अब बाबा भोलेनाथ बताते हैं राम नाम कैसा है। तो कहते हैं विबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगत हई। इस राम नाम को विवश होकर, विवश कैसे होके, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। 2 भाई थे। जो छोटा भाई था उसको भक्ति का बड़ा रस था, बहुत। सुबह उठना, नहा धो के पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, कथा सुनने के लिए बहुत जाता था। लेकिन जो बड़ा भाई था उसका मन था, उसका रस था व्यापार में। और राम जी को कहता था ये काल्पनिक है, झूठे पगला गया है। एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि हमारा तो चलो हो जाएगा, जो भी होगा इतना, क्योंकि उसने भी सुना कि विवसौ जासुरा नाम नर कहीं, जन्म कोटि अग, करोड़ों जन्म के पापों का नाश हो जाएगा। विवश होके कहने से हम तो इतना कह लिए, भैया तो एको बार नहीं कहते हैं। उसने कहा जाके किसी संत से कि बाबा हमारे भैया के नाम मुंह से एक बार राम नाम कहवा लीजिए। कहा ठीक है, तुम एक काम करो, अपने घर कथा रखो, हम आएंगे कथा करेंगे। वो नहीं बोलता है तो वो सुन लेगा, तो उसका काम हो जाएगा। व्यवस्थित किया, पीठ लगाया। अगले दिन बाबा जी आए तो बड़ा भाई कह रहा है ये क्या है, अब तो कथा कराने जा रहे हैं। किससे पूछ के? तो किसी से पूछ के नहीं, आपका घर है तो हमारा भी घर है, या तो आप कथा कराने दीजिए, नहीं तो घर का बंटवारा करके कथा कराएंगे। तो सोचा कि संत आए तो कथा सुना लेंगे, ठीक है। अगर पंच आ गए तो घर का कुछ हिस्सा भी हाथ से जाएगा। कहा ठीक है, जो खर्च लगे बताओ, इतना खर्च है, चलो लो, ठीक है, हम जा रहे हैं आज ससुराल, अब कथा समाप्त हो जाएगी तब आएंगे। दोनों भाई अपनी जिद पे हैं। छोटा भाई कह रहा है कि राम कहवा के मानेंगे, और बड़ा भाई कह रहा है कि हम कहेंगे नहीं। ससुराल चले गए। अब इधर संत जी जो थे रुके थे, कथा खत्म हो गई, बोले कि तुम्हारा भाई सुना, कहा वो ससुराल ही गए, तो कब आएंगे? तो अब कथा के बाद कहे हम रुक रहे हैं यहीं पे। तो रुके रहे। तो वो बेचारा गांव के पास आवे और पूछे हमारे घरे जी रुकल रहे लोग बा कि गई लोग।
तो कोई कहे बाल हो तो फिर वहीं से लौट जाए। तो जब ये बात छोटे भाई को पता चली तो उसने आके फिर संत जी को बताया। संत जी कहे हम भी बताते हैं, चलो हम लोग चलते हैं। सब लोग अपना झोला झंडा लेके चल दिए। अगले दिन आया बालो की गई लोग, तो आगे बढ़ा तो देख रहे हैं वो लोग उधर से आ रहे हैं। बस छाता लिया था, छाता ऐसे किया और ऐसा कि वो लोग देख ना पावे, ऐसे करते हुए घर चला गया। वो बेचारा नहीं देखा पीछे से ये लोग भी आ गए। घर पहुंचा, अब जो संत जी थे वो आके उसके बगल में बैठ गए। बाबू राम राम बोलो। मैं बोला नहीं बोलेंगे। तो अब हाथ पकड़ लिए, जबरदस्ती करने लगे, हाथ छुड़ा के भागा। अब संत जी पीछे पीछे भागे, हम आज बुलवा के मानेंगे। आगे आगे सेठ जी पीछे पीछे, संत जी भागते भागते एक जोते हुए खेत में सेठ जी का पैर फंसा, गिर गए और संत जी कूद के उनके छाती पर बैठ गए। कहे आज बोला ना तो मुआई दे तो के। वो संत जी कोई और नहीं, हमारे पंडित जी थे। वो कहे हम नहीं बोलेंगे। पंडित जी कहे आज मार डालेंगे नहीं बोलोगे तो। गले पे हाथ लगाए और दबाने लगे। तो बेचारे का सांस अवरुद्ध होने लगा। जब लगा कि अब प्राण छूट जाएंगे तो कहा अच्छा बोलते हैं, क्या बोलना है? एक के बार बोलेंगे लेकिन। तो कहा एक के बार बोलो, क्या बोलना है? बोलो सीताराम। तो बोला सीताराम। जान छूटी। उसके बाद कहे तो सेठ जी ने जो प्रश्न किया पंडित जी से कि एक बार सीताराम तो बुलवा लिए और जीवन में हम कोई ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे हमको फायदा न हुआ हो। अब एक फायदा बताओ ना, तब तो होके पटकब हम। अब पंडित जी फंस गए बेचारे कि अब एक हम का फायदा बताई। अभी तक हम ये करत हैं, हम एक फायदा जननी नहीं। तो पंडित जी कहे कि जेकर नाम वही से पूछ लिया केकर नाम है। अतः जब तू मर के ऊपर जइब तब पूछिया कि एकर का फल होला। एक बेर हम सीताराम कहले बनी। सेठ जी का जब शरीर पूरा होता है, जाते हैं भगवान के धाम। जब उनका लेखा जोखा होता है तो सत्कर्म कम, पतन के कर्म अधिक थे। तो उन्होंने कहा कि सब तो ठीक है, यहाँ ये कौन बताएगा यहाँ सीताराम कौन है? तो यहाँ तो कोई नहीं है। तो नहीं हमको उनसे पूछना है कि हमें एक बार सीताराम कहे, इसका फल क्या है? खलबली मची। भगवान आए, भगवान से पूछा तू ही सीताराम हवा? हाँ। हम एक बार कहे सीताराम, ओकर फल का, ओकर लाभ का हमके बताओ। भगवान उसको उठाए अपनी गोद में बिठा लिए और कहने लगे बच्चा इसका लाभ तो हम भी नहीं जानते हैं। जिसको सन्यासी योगी तपस्वी भजते रहते हैं, तपते रहते हैं, जिसके लिए उसकी गोद में तुम आज बैठे हो, लेकिन इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है हम तुमको दे दे, ये उसका फल हो सकता है, वो हम भी नहीं बता सकते। बड़ा महात्म्य है इस नाम का। बाबा भोलेनाथ आगे बताते हैं कि भगवान निर्गुण से सगुण तो होते हैं, कैसे? प्रेम से। लेकिन कब होते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमान। इन चौपाइयों को ध्यान से सुनिए। सिया राम जय जय गाइए। राम सिया राम जय जय राम। करही अनीत जाय नहीं बरनी, करही अनीत जाय नहीं बरनी। सीढ़ाय बेप्र धेनु सुर धरने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरी
बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। और क्या करते हैं, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। असुर कौन है, बाबा भोलेनाथ ही बताते हैं कि जो मान ही मातु पिता नहीं देवा। सावधान होके सुनिए, असुर की क्या परिभाषा है कि मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निशिचर जाने हो सब प्राणी। कौन कौन, मान ही मातु पिता नहीं देवा, दो तरह से इसका अर्थ, जो माता पिता को देवता नहीं मानते हैं। दूसरा अर्थ, जो माता पिता और देवता को नहीं मानते हैं, और जो साधुओं से सेवा लेते हैं, करते नहीं है, लेते हैं। जिनके जिनके ऐसे आचरण हैं उन सबको राक्षस जानिए। तो ऐसे लोगों की जब बढ़ोतरी हो जाती है, ऐसे लोग अधिक हो जाते हैं, जो सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, जो विप्र धेनु यानी गाय, सुर यानी देवता, और धरनी यानी पृथ्वी का सीदन करते हैं, शोषण करते हैं। विप्र कौन, वेद पाठी। वेद पाठी अर्थात जो विद्वान है। समाज में विद्वान का शोषण निषेध है। जो समाज अपने विद्वानों का शोषण करता है, एक निर्धारित कालखंड बाद उसका मुंह के बल गिरना निश्चित है।